रोता है, चिल्लाता है कि हमें पानी दो, हमें छाव दो, क्योंकि 12 सूर्य इतने भयंकर उदय लेते हैं जो पूरा शरीर उसका जल जाता है, उसे प्यास लगती है, पानी मांगता है, वह रुकना चाहता है किसी वृक्ष के नीचे, लेकिन वहां वृक्ष भी नहीं है, वृक्ष छाया ना तत्रास्ति, और यत्र विश्रमते नरः, जब भयंकर गर्मी पड़ती है और प्यास लगती है तो वह पापात्मा प्राणी विश्राम करना चाहता है, लेकिन यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यं येन प्राण समुद्धरे, लेकिन ना ही यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को जल पीने के लिए देता है और ना ही कहीं विश्राम करने के लिए देता है, और ज्यादा कुछ बोलता है तो उस पे भाला से प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर कोड़ा बरसाया जाता है, और यम के दूत कहते चलो तुझे जल्दी ही चलना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। न जलम दृश्यन्ते क्वापि तृषितोऽतीव यः पिबे तप्यन्ते द्वादशादित्या प्रलयान्ते यथा खगा। न जलम दृश्यन्ते, वहाँ पानी पीने को नहीं मिलता है यमलोक मार्ग में, हे गरुड़ वहाँ पे पापात्मा प्राणी को न जल पीने के लिए मिलता है और ना ही छाव मिलती है और ना ही विश्राम करने की कहीं पे कोई जगह दिया जाता है। और तप्यन्ते द्वादशादित्या, वहाँ पे 12 सूर्य यानी 12 सूर्य वहाँ पे तपते हैं। प्रलयांते यथा खगा, लेकिन जब 12 सूर्य वहां पे जब उदय लेता है और वह जमीन जब तपती है तो लगता है कि महाप्रलय आ गया, लगता है कि महाप्रलय आ गया, अब इसके बाद कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन वहां तो कर्मों का फल भोगने के लिए बचना ही पड़ता है, मर ही नहीं सकते, वहां के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यमलोक मार्ग में चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए प्यासा वह पापात्मा प्राणी आगे बढ़ते जाता है और यम के दूत घसीटते हुए उसको लेके आगे बढ़ता है, कहता है मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन पापात्मा प्राणी कहता है, पापात्मा प्राणी को कहता है यम के दूत कि अब पश्चाताप करने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे माफी नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ तो कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, तुझे तो भोगना ही पड़ेगा। तूने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी कन्यादान नहीं किया, कभी किसी कन्या की शादी हुई उस विवाह में सहयोग नहीं किया, कभी तुमने जीवों पे दया नहीं किया, कभी माता पिता से तुमने प्रेम नहीं किया, गांव वालों के साथ में कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया, हमेशा तेरा मेरा करते जीवन व्यर्थ गवा दिया, इसलिए तुझे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इतने में क्या होता है मेरे प्यारे सज्जनों, जब यम के दूत लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है, भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, क्वचिदंगार प्रीशिष्टा शिलावृष्टि सवज्रकाः रक्त वृष्टि शास्त्र वृष्टि क्वचित् दुष्टाम्बुवर्षणम्। तुमने जीवों पे कभी दया नहीं किया, इसलिए जीव पे तुमने दया नहीं किया, जीवों को हिंसा करके तुमने आग में जला करके, आग में तुमने पका करके उसे भक्षण किया है, इसलिए तुझे आज आग तुम्हारे ऊपर बारिश होगी, आग की बारिश होगी। उस पापात्मा प्राणी के ऊपर जो मरता है पापात्मा प्राणी, उसके ऊपर यमलोक मार्ग में क्वचित अंगार वृष्टि,
अंगार मतलब आग और वृष्टि मतलब बारिश। उस पापात्मा प्राणी के ऊपर आग की बारिश होती है। जैसे ही आग की बारिश, ए मैया बात करना, अंदर में बात कीजिए। भगवान के हरिलाल की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, उस पापात्मा प्राणी के ऊपर आग की बारिश होती है उस यमलोक मार्ग में, उस नरक मार्ग में। क्यों? क्योंकि उसने भी कभी जीवों का हिंसा किया था और उसे आग में पका करके खा गया, भक्षण कर गया, इसलिए आज उसे भी आग में जलना पड़ रहा है। क्वचित अंगार वृष्टिश्च, आग की बारिश हो रही है, और शीला वृष्टि वज्र का। तुमने पत्थर से जीवों पे फेंका था, जब तुमने लड़ाई किया था तो पत्थर तुमने चलाया था, तुमने रास्ते को रोक दिया था पत्थर से, इसीलिए आज तेरे ऊपर शीला वृष्टि, पत्थर की बारिश होती है। जब यमलोक मार्ग में पापात्मा प्राणी चलते हैं तो उस पे आग की बारिश होती है, पत्थर की बारिश होती है। जब इस प्रकार से उस पे आग की जब बारिश होती है तो पूरा शरीर जल जल करके मांस का टुकड़ा वहीं पे गिर जाता है, पुनः फिर वह मांस के टुकड़ा चिपक जाता है, फिर यम के दूत उसको घसीटते हुए आगे लेके चलता है। लेकिन आगे क्या होता है? सब वज्र का। क्वचित अंगार वृष्टिश्च शीला वृष्टि वज्र का। उसके ऊपर, उस पापात्मा प्राणी के ऊपर वज्र की प्रहार होती है। स वज्र का, जब वज्र की प्रहार होती है, उसके ऊपर वज्र की जब बारिश होती है तो वह पापात्मा प्राणी भयंकर छोटे छोटे मांस के टुकड़े में अलग अलग हो जाता है और भयंकर तकलीफ भोगता है, भयंकर कष्ट भोगता है। कहता है हमें बचा लो, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। लेकिन वहां पे क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, वहां तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यम के दूत कहते हैं दुष्टात्मन, तुझे परम पिता परमेश्वर ने संसार में भेजा था। जब तू मां के गर्भ में आया, जब तुम मां के गर्भ में आया तो वहां पे तुमने बहुत तकलीफ झेला। तुमने भगवान से वादा किया था कि भगवान इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, संसार में जाकर के मोह माया में नहीं पड़ूंगा। लेकिन नहीं, जैसे ही तुम गर्भ से बाहर निकला, मां के गर्भ से जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही तुम्हारा जब संसार की जब हवा लग गई तो भगवान को तुम भूल गया, भगवान को तुम भूल गया। जब तुम गर्भ में रहता है तो तुम्हें छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं। वो मासूम सा शिशु गर्भ में रहता है, वो अंदर ही अंदर रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं। माँ अगर खट्टी खा दे तो बच्चे रोते, अंदर में तकलीफ होता है, ज्यादा तीखी खा दे तो शिशु का गर्भ में तकलीफ होता है, ज्यादा चल दे तो उसमें तकलीफ होती है, चोट लग जाए तो तकलीफ होती है। और खाने को क्या मिलता है? गर्भ में खून पीना पड़ता है, रक्तपान करना पड़ता है, तब वह बालक जो है छटपटाता है और भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं संसार में जाकर के तेरा खूब भजन करूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम वादा बहुत करता है लेकिन वादा निभाता नहीं है। तुम कहते हो कि इस नरक से, इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन तुम जैसे ही तुमको संसार की हवा लगती है, धन की, दौलत की, पत्नी की, बेटा की, बेटी की, दोस्त की, यारी की, जब समस्त चीजों की जब हवा लग जाती है तो तुम मुझे भूल जाते हो। वो बालक कहता नहीं भगवान, अगर मैं कभी कभी भूल जाऊं
तो कभी कभी याद दिला दिया कि वो किया करो। कभी कभी कोई व्यक्ति या भूल जाता है तो कहता है कि याद कभी कभी दिला दिया करो ताकि मैं ध्यान रहे। भगवान कहते हैं मैं बहुत याद करवाता हूँ कि भजन कर। यहाँ तू संसार में माया में पढ़ने के लिए नहीं आया है, तेरा मेरा करने के लिए नहीं आया है। जब बालक वह जन्म लेता है तो भगवान से कहता है भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं संसार में आ गया हूँ, अब मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है वैसे ही माता पिता का प्रेम मिल जाता है, आगे चल करके भाई बहन का प्रेम मिलता है। कुछ बड़ा होता है माता पिता पेट भरने वाला विद्या सिखाने लगता है कि बेटा ये चीज तुझसे सीखना पड़ेगा, तब तुम्हारा जिंदगी अच्छे से निकलेगा। लेकिन कभी भी ये नहीं कहता है कि भगवान का भजन करो और संसार में जीने के लिए भी कर्तव्य करते रहो। सिर्फ भोजन भरने वाली विद्या को सिखाई जाती है, कभी यह भी सिखा दिया करो कि बेटा माता पिता भगवान होते हैं, समाज का कल्याण करना उपकार है, अतिथियों की सेवा करना, भगवान के तीर्थ स्थलों में जाकर के दर्शन करना, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना। ये बात कभी भी अपने पुत्र को बिठा करके नहीं समझाता है, सिर्फ यही समझाता है कि बेटा ये करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये नौकरी करोगे तो इतना मिलेगा, ये पढ़ाई करोगे तो इतने धन कमा जाओगे। लेकिन कभी भी अपने संतान को ये नहीं कहता कि बेटा बड़ों का सम्मान करो, बेटा हम हिंदू धर्म में है माथे पे तिलक लगाओ, माथे पे चोटी रखो। बेटा अपने माता पिता को, माता पिता ही सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं, सारे गुरुदेव हैं, सारे भगवान माता पिता ही हैं। माता पिता की सेवा करो, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करो, मीठी वाणी बोलो, इतना मीठा बोलो जो लोगों को कहना पड़े कि वाह फलाना व्यक्ति कितना अच्छा है। ये बात कभी भी अपने पुत्र को बिठा के नहीं समझाता है। लेकिन पेट भरने वाला विद्या दिन भर में 1000 बार टोचर करता है, पढ़ो जल्दी पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे नौकरी प्राप्त करोगे, कैसे पेट पालोगे, कैसे हवाई जहाज में घूमोगे, कैसे तुम नाम कमाओगे। ये तो सब कुछ सिखाता है। कभी कभी ये भी सिखा दो कि संस्कार किसे कहते हैं। जब संसार में आता है तो पठन पाठन का क्रम चलने लगता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो फिर परिवार को पालन पोषण करने के लिए धन को कमाना प्रारंभ कर देता है, और परिवार में इतना उलझ जाता है, इस संसार में इतना उलझ जाता है जो भगवान को कभी भी याद नहीं करता है। उसके बाद चौथे पल में प्रवेश कर जाता है, बाल बच्चे की शादी हो जाती है, नाती नतनी गेरा हो जाता, फिर एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है, भगवान की भजन नहीं कर पाता है। भगवान ने कहा बेटा तुम संसार में जब जाते हो तो इतने मोह माया में फंस जाते हो जो तुम मुझे भूल जाते हो। उस शिशु ने गर्व से कहा कि भगवान मान लो कि मैं भूल जाता हूं तो थोड़ी सी मैं कृपा और आप कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या कि मैं जब संसार में जाऊं, शादी हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, बड़ा हो जाऊं, धन कमाने लगूं, तो कभी कभी मुझे याद दिला दिया करो कि बेटा तुझे भजन भी करना है। भगवान कहते मैं बहुत याद दिलाता हूं, मैं बहुत बार याद दिलाता हूं, बार बार घंटी बजा बजा के कहता हूं कि बेटा तू यहाँ कुछ और के लिए आया है, तुम कुछ और कर रहा है। मेरे प्यारे सज्जनों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मौत की 5 घंटी बजती है, यही परमपिता परमेश्वर का सूचना है, नोटिस है। पहली नोटिस आती है भगवान का कि तू तो यहां आया और भूल गया, लेकिन लो ये पहली नोटिस में जारी करता हूं। पहली नोटिस क्या है
काले बाल जो है वो सफेद हो गया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं वो